देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर कोरोना की महामारी फैल रही है। और पिछले दिनों देखने में आया 1-2 रोज से तो इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दिन कदम उठाए गए ज़रूर, लेकिन पर्याप्त नज़र नहीं आते। आज जो हमारा रोज़मर्रा का काम करने वाला मजदूर है, रोज़मर्रा काम करने वाला ऑटो ड्राइवर है, रोज़मर्रा का काम करने वाला बस चालक है, रोज़मर्रा का काम करने वाला कोई ठेले वाला है, कोई रेहड़ी लगाने वाला है, कोई फुटपाथ पे दुकान लगाने वाला है, कोई कहीं छोटी जगह पे जाकर रोज़ंदारी से मजदूरी करने वाला है, ऐसे अनेकों कारपेंटर हैं, ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके पास पिछले 55 दिनों से 60 दिनों से कोई पैसे नहीं आए हैं अलग से, और वो उनके पास वो क्षमता भी नहीं थी कि वो जमा करके रखते ऐसी महामारी के लिए या ऐसे उसके लिए, क्योंकि मात्र 3.5 घंटे के अंदर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, ना उनको व्यवस्था दी गई, ना उनको बताया गया। तो आज लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तबाही का माहौल है, डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, और ये हालत है कि लोग अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पा रहे हैं। और देख भी कैसे पाएगा कोई अपने बच्चों को, अपनी माता बहनों को, अपने घर के अंदर छोटों को भूखा कैसे देख पाएगा। तो इसके लिए ये कोशिश है, हमारी छोटी सी कोशिश है, कोई इतनी बहुत बड़ा वो नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि उनके पास राशन पहुंच जाए, जिससे 10 से 12 दिन वो अपने घर का, परिवार का भरण पोषण कर ले। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जो परिवार आज हमसे राशन लेके जाते हैं वो एक शिकायत करते हुए आते हैं कि साहब हमारे यहाँ 15,000 का बिजली का बिल आ गया, कोई कह रहा है हमारे यहाँ 12,000 का बिजली का बिल आ गया। अरे फर्जी मामा, अरे ढोंगी शिवराज, मान जाओ, ये तराई का वक्त है। ये दुनिया के अंदर हमने अपने जन्म में नहीं देखी, शायद तुमने भी अपने जन्म में नहीं देखी होगी, और अपने हमारे घर के लोगों ने भी जन्म में नहीं देखी। ऐसे समय पर तुमने खुलेआम ऐलान कर दिया प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ट्यूशन फीस लेने का, जब घरों के अंदर है बच्चे 3 महीने से, तो किस बात की ट्यूशन फीस क्यों ली जाएगी। शराब की दुकान वालों के ऊपर तुम दबाव बना रहे हो कि शराब की दुकानें खोलो। मैंने तो ऐसा कहीं सुना ही नहीं। ये सरकार है कि क्या है। गरीबों का यह हाल है कि पैदल चल चल के उनके पैरों में छाले पड़ गए, सड़कों पर मृत्यु हो रही हैं, ट्रक उलट रहे हैं, ट्रक ट्रालियां उलट रही हैं। किसानों का यह हाल है कि 6-6 किलोमीटर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। किसके हो गए आप, क्या हशर बना दिया। अरे तुम एक्सपोज हो चुके, तुम्हारे जो ड्रामे थे वो सब नाकाम हो चुके हैं पूरी तरह से। लोग पहचान गए। इतनी त्रस्त और इतनी बुरी हालत में मध्य प्रदेश आज पहुंच गया है कि चीख निकल गई है लोगों की। अरे मध्यम वर्गीय परिवारों का बुरा हाल हो गया आज। गरीबों की बात तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय परिवार आज, उनके बच्चे और वो लोग बहुत ज्यादा इंतहाई परेशानी में। और सरकार दूसरी तरफ कहीं बिजली का बिल वसूल करने की बात करती है, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने की बात करती है, कहीं खुलेआम निर्देश देती है कि आप ट्यूशन फीस जमा करें, कहीं ये बंद के अंदर ट्यूशन फीस जमा करें, कहीं दबाव बनाया जाता है शराब के व्यापारियों पर कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट्स आपके जब्त कर लिए जाएंगे, आप शराब की दुकान खोलिए। धार्मिक स्थानों को बंद कर शराब की दुकान खुलाने वाली है सरकार। अरे मामा, तुम तो ड्रामा करा करते थे कि हम इकट्ठा होकर शराब की दुकान बंद करा देंगे। महामारी जो पिछले दिनों तेजी से बढ़ी है 3-4 दिन में, इसके अंदर बहुत वृद्धि हो जाएगी। क्यों? एक संक्रमित व्यक्ति अगर शराब पीकर दूसरी जगहों पर, वो अपने संभल ही नहीं सकता है शराब पीकर आदमी के, और अपने माता बहनों परिवार के लिए एक गृहिणी घर पर है, वो खुद घर, एक अजीब सा वातावरण, भय का वातावरण को और भयानक बनाने का प्रयास। लेकिन मैं आम जनता से कहना चाहता हूं कि पहचान लो इन बहरूपियों को। ये वो समय था जिसके अंदर अच्छे और बुरे की पहचान होना थी। चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे अमित शाह हो, ये सब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ना जनता में कहीं नजर आए, न जनता की किसी की सेवा की है। अच्छा, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन चीजों को, कोरोना को मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रज्ञा ठाकुर की मानसिकता हमारे भोपाल की विडंबना है, हमारे भोपाल की बदकिस्मती है कि हमें एक इतना दीगर व्यक्ति मिला था जो आज हजारों और लाखों लोगों में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसका नाम दिग्विजय सिंह है, जिसके पब्लिक का दर्द और मजदूरों का दर्द जानता है। उसको तो हरा दिया हम लोगों ने, और ऐसे व्यक्ति को जिताया है जो सब सामने है आपके। कहाँ है प्रज्ञा ठाकुर, पता नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर तो घिनौनी राजनीति पहले ही दिन हो गई जिस दिन से कोरोना मध्य प्रदेश के अंदर फैलना शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की जनता की चुनी हुई सरकार को पैसे देकर, प्रलोभन देकर, कुछ लोगों को अपनी जब्ती में लेकर ये सरकार बनाई गई है। और निश्चित रूप से ये जनता की सरकार नहीं है, तो पैसों की सरकार है।
ये तो डाका डालने वालों की सरकार है, जो अब शराब की दुकानें इसलिए खुलवाना चाहते हैं कि अपने उस धन की प्राप्ति करना चाहते हैं जो 35-35 करोड़ रुपए इन्होंने प्रति एक व्यक्ति को देकर ये सरकार बनाई। तो लेकिन मेरी आखिरी के अंदर एक अपील है शहर के सरमाएदार, इज्जतदार लोगों से, पैसे वालों से, कि ऐसे वक्त के अंदर अपने शहर के भोले भाले गरीब लोगों की मदद कीजिए ताकि शहर के लोग उठ खड़े हो सकें। जो बाहर से आ रहे हैं उनकी भी मदद कीजिए और ऐसे मुक़द्दस महीने में ज़रूर मदद कीजिए। आपसे दरख्वास्त है, अपने पड़ोसी की, अपने महल्लेदार की, अपने आसपास वाले की, या फिर अपने शहर के गरीब बस्तियों पर जाकर देखिए, बहुत बुरे हाल में है, उनकी मदद कीजिए। देखिए, ये जाहिल की सोच और एक पढ़े लिखे की सोच के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जिस मनमोहन सिंह को खामोश कहा जाता था, आज ये जाहिलों की सरकार को देखिए, लॉकडाउन लगाते हैं और शराब की दुकान खोलते हैं जिसके अंदर 6 किलोमीटर की लाइन लगती है। अब इसको समझने की आवश्यकता है। लॉकडाउन होना था, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर उसके नियम और उसके तरीके और उसके पीछे आइडियोलॉजी और समझ होना चाहिए, ना कि ये कि लॉकडाउन तो जारी है लेकिन शराब की दुकान खोलो और उसके अंदर 6 किलोमीटर की लाइन लगवाओ, उससे संक्रमण फैलवाओ। अरे ये पढ़ाई लिखाई की कमी और जहालत की वजह है। देखिए, मैं किसी भी मजदूर की अगर या किसी भी गरीब की या किसी ज़रूरतमंद की मदद हो पा रही हो, कैसे ही हो पा रही हो, मैं उसके पक्ष में हूँ। शराब की दुकान पर लाइन मत लगवाओ, लेकिन लोगों के घर पे पहुंचाकर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधार कर इस व्यवस्था को करो, क्योंकि एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होना चाहिए। 1 किलो दाल, मजाक है गरीब का, मजाक उड़ाया गरीब का खुलेआम, निश्चित रूप से फैलेगा। और 1 किलो दाल के लिए आप फिर शहर को कोरोना के दाव पर लगा रहे हो। ये दाल इसलिए बंटवाई जा रही है कि शराब की दुकान खुलवा ली जाए, वहां से पौवा भी बिके और यहां से दाल भी जाए, तो छुपाने को हो जाएगा हम दाल भी बंटवा रहे हैं। ये और 1 किलो से क्या होगा? कम से कम 3 किलो एक परिवार को देना थी, 5 किलो देना थी। नमक की थैली, क्या कर रहे हो मामा, फर्जी मामा, तुम्हारा बहरूपिया मन खुल चुका है। ये तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार से हम बांट रहे हैं तो बहुत छोटे स्तर के ऊपर बहुत 14-15 हज़ार परिवारों में पहुंच चुके हैं आज तक। तो वाइट लेने आए थे, जब भी मैंने कहा था कि वाइट वगैरह, मैं तो एहतियात करता हूँ, ये काम मुक़द्दस महीने में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करने वाला है और अपने शहर के सामने खड़े होकर उनको मुंह दिखा सके हम, हमारे गरीब भाइयों के हम अगर थोड़ा सा काम आ जाएंगे आज मुश्किल की घड़ी में, तो यकीनी तौर के ऊपर इससे भलाई का काम नहीं हो सकता। हम राजनीति करते हैं, अगर राजनीति करते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि राजनीति का पहला अध्याय जन सेवा है और वो करना चाहिए प्रत्येक राजनीति करने वाले व्यक्ति को।